हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, यानी राजस्थान जीके के मैंने छोटा सा एक वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पटवारी, जेल प्रहरी, रीट सब में काम आने वाले हैं। और ये क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चनों को अच्छे से आपके पास पहुंचाने की कोशिश की है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो वीडियो की शुरुआत करें। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है। तो अब देखो ऑप्शन देखो, ईद उल जुहा, मुहर्रम, उर्स, करवा चौथ। अब इनमें से आपको आंसर बताना है तो कौन सा होगा। देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है ABC, दूसरा ADB, तीसरा CAD, चौथा कह रहा है सभी। तो अब देखो, आप जानते हो कि ईद है, मुहर्रम, उर्स, ये तो सब चांद पे ही होते हैं। फिर बचा हिंदुओं का करवा चौथ, ये भी चांद दिखाई देने पर ही मनाया जाता है। तो अब इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो आपको किसी न किसी एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रण नृत्य। देखो, रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना और क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस हिसाब से उसका आंसर देना है। अब पहली बार क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद 4 ऑप्शन देखो, मेवात क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र। अब देखो दोनों कन्फ्यूजन हो गया ना, मेवाड़ और मेवात। फिर मारवाड़ क्षेत्र, हाड़ौती। अब पहले क्वेश्चन द्वारा पढ़ो, फिर ऑप्शन पढ़ो, उसके आधार पर जो आपको उचित लगे वो आंसर देना है। यानी इसका मतलब आपको अच्छे से पता हो। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राजस्थान में जो भित्ति चित्र का मतलब दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको चिरकाल मतलब लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है। आलेखन पद्धति, ये पद्धति है ना, ये आप पढ़ती हो गया है, मिसप्रिंट है, पद्धति है जिसे कहते हैं। तो ऐसी कौन सी पद्धति है जिसे जीवित यानी चिरकाल तक, लंबे समय तक जीवित रखने के लिए काम में ली जाती है। तो देखो ऑप्शन है मांडना, आरायसा, सांझी चित्रण और फड़ चित्रण। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा कौन सा, सेकंड नंबर, कौन सा, आरायसा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आरायसा। ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पे इम्पोर्टेंट लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, राजस्थान का वह स्थल जहाँ पर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अब देखो, राजस्थान में ये सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है वो अक्सर आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। ऑप्शन क्या, पहला कह रहा है दर, दूसरा कालीबंगा, तीसरा बागौर, चौथा आहार सभ्यता। तो इनमें से आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है, राइट आंसर दीजिए। और जब तक मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ जब तक आप अपना राइट आंसर है वो कमेंट में कमेंट करते रहिए। अब इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। देखो, राजस्थान में जो चित्र बनाए जाते हैं वो 2-3 तरीका से बनाए जाते हैं, दीवार पर और चित्र से और एक गोबर से। तो इस प्रकार से चित्र बनाए जाते हैं। अब ये कह रहा है कागज पर, किस पर, कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो कह रहा है मांडना, या पाना, या सांझी चित्रण, या फिर फड़ चित्रण। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर कमेंट करो जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ, पाना। ठीक है, पाना एक चित्र बनाने की पद्धति है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें।
ये क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है। देखो प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल है ना, तो प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन देखें, फलौदी है, किशनगढ़ है, जामसर है या रामगढ़ जैसलमेर में। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर हो सकता है इसका, कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़ जैसलमेर में। ठीक है, कौन सा, रामगढ़ जैसलमेर में। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। ये देखो, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है। देखो आप ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए तो डायरेक्ट किसी का आंसर है ना, मैं कह रहा हूँ 90% जो आदमी हैं, स्टूडेंट हैं, उनका गंगा पर जाएगा। लेकिन ये पूछ के आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में, है ना, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है वो किसको माना गया है। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कमेंट करिए जल्दी से। तो इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरस्वती। यानी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती को माना गया है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, दो प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, एक तो मरु महोत्सव और एक थार महोत्सव। तो ये दोनों देखते हैं। मरु उत्सव कहाँ पे मनाया जाएगा, मरु का मतलब जो रेगिस्तान है वो तो कहाँ पे है, जैसलमेर में। इसी प्रकार अगर थार पूछे तो थार कहाँ पे आ जाएगा, जोधपुर। ये ध्यान रखना, दोनों उत्सव में से आपको क्वेश्चन जो पेपर होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आ गया ना, देखो थार महोत्सव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, राजस्थानी भाषा में पाथल और पीतल किसकी रचना है। अब पूछ रहा क्या है, राजस्थानी भाषा में। ये ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा में होनी चाहिए। तो विजयदान देता, ठाकुर राम सिंह, सुंदरदास या कन्हैयालाल सेठिया। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर हो सकता है इसका, कमेंट करिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लगे होंगे। और अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और देखो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान इतिहास के प्रणेता किसको कहा जाता है। तो राजस्थान का जो इतिहास है ना उसके जो प्रणेता किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन जॉर्ज थॉमस, अलेक्जेंडर, कर्नल जेम्स टॉड या इनमें से कोई नहीं। तो देखो आपको ये तो पता चल गया होगा, ये आसान क्वेश्चन है इसलिए आपको सबको इसका आंसर पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ, इसका निम्नलिखित में से कौन से उत्सव का आयोजन है वो बूंदी में होता है। अब देखो बूंदी में पूछ रहा है, तो बूंदी में कौन सा हो जाएगा, मरु महोत्सव। ये कहाँ पर होता है, जैसलमेर में। गणगौर जयपुर का फेमस है। ये बैलून है, गलत हो गया है, बैलून उत्सव है ना। तो बैलून उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, वो भी जैसलमेर में और एक जयपुर में, दो जगह मनाया जाता है। तो बूंदी में कौन सा हो जाएगा, कजली तीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कजली तीज, बूंदी में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। और आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आए होंगे। नेक्स्ट देखो, ये क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान की राजधानी जयपुर किसके द्वारा स्थापित की गई थी। अब ये आपको बताओ। देखो ये क्वेश्चन तो यहीं से हो गया कि राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है, जयपुर में। ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल प्रश्न है। अब थोड़ा ट्रेंड हो गया है कि जयपुर तो है लेकिन ये किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन महाराजा राणा प्रताप, महाराजा रणधीर सिंह चौहान, महाराजा विक्रमादित्य, महाराजा सवाई जयसिंह। तो अब देखो ऑप्शन सी आपको पता चल गया होगा। देखो अगर मैं पहले ही ऑप्शन पर डालता तो डायरेक्ट टिक कर देते। अब इसका मतलब आपको
एक बार कम से कम ये तो समझ में आएगा कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो डायरेक्ट आपका जो आंसर है वो बचेगा, फिर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जैसे आप जानते ही हैं क्या कि जयपुर को और किस किस नाम से जानते हैं, तो एक तो पिंक सिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, पिंक सिटी। और यहाँ पे क्या है, एक ऋषि गाला यानी गलता जी का मंदिर भी है, ठीक है। और जयपुर में एक सरगासूली है। इस प्रकार से जयपुर से संबंधित तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा कि राजस्थान में गोबर से घर की दीवार व चबूतरे पर क्या बनाया जाता है। ये आपके लिए इसका आंसर है, यानी ये क्वेश्चन का आंसर है वो आपको ही देना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको देना है कमेंट में। क्या हो सकता है इनमें से, मांडना, सांझी, फड़, पाना, इनमें से आपको आंसर देना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्या है, होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, राजस्थान में स्थित, देखो चाकसू, राजस्थान में एक तो आपको पता है कि चाकसू नामक एक स्थान है जहाँ पर शीतला माता का मेला है वो लगता है, और जिसकी सवारी है शीतला माता की, क्या है, शीतला माता की सवारी क्या है, तो इसकी सवारी है वो क्या है, गधा। और यहाँ मेले में सर्वाधिक बिक्री किसकी होती है, तो यहाँ पे बैलगाड़ियों की बिक्री होती है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कब, तो देखो बैसाख, ये तो हमें पता है कि चैत्र में लगता है, किसमें, चैत्र में लगता है। तो देखो चैत्र में लगता है तो बैसाख तो डायरेक्ट ही ऑप्शन कट रहे हैं, बैसाख वाले ये कट गए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि चैत्र में कौन सी दिन को, तो ये मनाया जाता है अष्टमी को। तो अष्टमी कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन है वो अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो में वो आपके पास पहुँचती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।